भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला हफ्ता शानदार रहा। निफ्टी जहां 1.95% की तेजी के साथ 19,731.80 के लेवल पर क्लोज हुआ, वहीं 30 शेयरों वाला सेंसेक्स भी 1.84% की तेजी के साथ 65,794 पर क्लोज हुआ है। बीते सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों का मूड माहौल खराब कर दिया था। कारण था अनसिक्योर्ड लोन के लिए रिस्क वेटेज को बढ़ाना। ऐसे में निवेशकों की नजर इस बात पर है कि अगले हफ्ते शेयर बाजार की दिशा क्या रहती है। तिमाही नतीजों का सीजन अब खत्म हो चुका है। ऐसे में संभावना है कि आगे बाजार की दिशा विदेशी बाजारों के संकेत से ही तय होगी। अगर आप भी भारतीय शेयर बाजार में अगले हफ्ते सौदे करने की सोच रहे हैं तो किन किन फैक्टर्स के बदौलत बाजार की दशा और दिशा तय होगी, ये जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले FOMC मिनट्स पर चर्चा कर लेते हैं। इस हफ्ते फेडरल रिजर्व की पॉलिसी समीक्षा बैठक के मिनट्स जारी होंगे। दुनिया भर के निवेशक इन मिनट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि ब्याज दरों को लेकर फेड के मन में क्या चल रहा है। अगर दरों में बढ़ोतरी की संभावनाएं बनती हैं तो ग्लोबल मार्केट में दबाव दिख सकता है और इसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ सकता है। बता दें, ये जानकारियां बुधवार को जारी होंगी और गुरुवार को घरेलू बाजार पर इसका असर देखने को मिल सकता है। अब आइए विदेशी फैक्टर्स पर। अगले हफ्ते अमेरिका, यूरोजोन और जापान से जुड़े आर्थिक आंकड़े जारी होने वाले हैं। अमेरिका के घरों की बिक्री के आंकड़े मंगलवार को तो बेरोजगारी के आंकड़े बुधवार को जारी होंगे। इससे बाजार की अर्थव्यवस्था की सेहत का संकेत मिलेगा। और तो और सर्विस PMI के आंकड़े शुक्रवार को जारी होने वाले हैं। वहीं यूरोजोन के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े बुधवार को और PMI आंकड़े गुरुवार को आएंगे। जापान के महंगाई से जुड़े आंकड़े भी शुक्रवार को आने वाले हैं। यानी पूरा हफ्ता एक्शन पैक्ड रहने वाला है। अब आइए कच्चे तेल पर। फिलहाल भारतीय निवेशकों की नजर कच्चे तेल में आ रहे उतार चढ़ाव पर है। कीमतें $80 प्रति बैरल के स्तर के करीब है। हालांकि ओपेक देशों की रिपोर्ट के अनुसार डिमांड और सप्लाई के आंकड़ों में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। कई रिपोर्ट्स पहले ही दिसंबर में क्रूड के $90 से $100 के बीच रहने का अनुमान दे चुके हैं। ऐसे में निवेशक देखेंगे कि क्या क्रूड में आगे और बढ़त दिख सकती है या गिरावट और बढ़ेगी। बता दें, बुधवार को अमेरिकी क्रूड स्टॉक के आंकड़े जारी होंगे, जिससे कच्चे तेल की दिशा का पता चल पाएगा। कल से शुरू हो रहे सप्ताह के दौरान कई शेयर्स एक्स डिविडेंड भी हो रहे हैं। इनके नाम से भी आप लोग रूबरू हो जाइए। सप्ताह के दौरान अरबिंदो फार्मा, कोचिंग शिपयार्ड, मजगांव डॉक, कोल इंडिया, जिलेट इंडिया, ONGC, सन टीवी नेटवर्क, नाल्को, ऑयल इंडिया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, मनप्पुरम फाइनेंस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन समेत कई बड़े शेयर्स एक्स डिविडेंड होंगे। यानी इन शेयरों को आप अपने रडार पर रख सकते हैं। अब FIIs और DIIs के आंकड़े क्या कहते हैं, ये भी जान लीजिए। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट के बाद FIIs की ओर से सेलिंग घटी है, लेकिन मजबूत DIIs डेटा से पता चलता है कि बाजार पर FII का प्रभाव कम होता दिख रहा है। नवंबर महीने में अभी तक जहां FIIs ने 6,575 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं, वहीं DIIs ने कैश सेगमेंट में 7,700 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। अब जाते जाते निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल से भी रूबरू हो जाइए। निफ्टी का सपोर्ट लेवल 19,630 से लेकर 19,580 तक रह सकता है। वहीं निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल 19,790 से 19,830 का रह सकता है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल 43,400 से लेकर 43,300 रह सकता है। वहीं बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल 43,750 से लेकर 43,850 रह सकता है। अब हमने आपको शेयर बाजार से जुड़ी तमाम बातों से आपको अवगत करा दिया है। अगर आपको भी शेयर बाजार में किसी भी तरह का पोजीशन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।